पाकिस्तान की खुली कलई, पुलवामा को बताया रणनीतिक चतुराई। चालीस जवानों की शहादत, पाक ने कबूली हिमाकत। आतंकियों से सेना का याराना, पाक का सच सुन रहा जमाना। पुलवामा पर पाक का कबूलनामा। If Pakistan's airspace, Pakistan's land, Pakistan's ADIZ and territorial waters, there's no compromise. There's no compromise. Pakistan's people, when they are threatened, their loss of life, loss of material, um, it cannot go unnoticed, cannot go like that. We owe it to our nation. And the pride and the trust the Pakistani nation has on our armed forces, we have always upheld it at all cost. At all cost. We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess and strategic guile and guide, and I think they should take heed. This is the best we can. 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में पाकिस्तान ने महापाप किया। पाकिस्तान के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला कर दिया। पाकिस्तान के इस कायराना हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुख्ता सबूतों के साथ पाकिस्तान को डोजियर सौंपे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन पाकिस्तान हर बार की तरह इनकार करता रहा। न तो अपने यहाँ पल रहे जैश के आतंकियों पर कार्रवाई की और न ही भारत के आरोपों को कबूला। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान सालों तक झूठ बोलता रहा, दुनिया को गुमराह करता रहा। पुलवामा हमले के 6 साल बाद अब पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान ने वो सच कबूल कर लिया जो सालों से छिपाता आ रहा था। आतंकियों से पाकिस्तान की सेना का चोली दामन का साथ रहा है, ये बात उसने खुद कबूल कर ली है। पाकिस्तानी वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी ने पाक सेना का झूठा बखान करते करते खुद पुलवामा हमले को कबूल कर लिया। If Pakistan's airspace, Pakistan's land, Pakistan's ADIZ and territorial waters, there's no compromise. There's no compromise. Pakistan's people, when they are threatened, their loss of life, loss of material, it cannot go unnoticed, cannot go like that. We owe it to our nation. And the pride and the trust the Pakistani nation has on our armed forces, we have always upheld it at all cost. At all cost. We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess and strategic guile and guide, and I think they should take heed. This is the best we can. पाकिस्तानी एयरफोर्स का अधिकारी औरंगजेब अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब शेखी बघार रहा था, डींगे हाँक रहा था, तब उसके साथ पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और नौसेना के प्रवक्ता भी मौजूद थे। पुलवामा पर पाकिस्तान का यह कबूलनामा ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। भारत ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले का पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया था। 26 फरवरी 2019 को ऑपरेशन बालाकोट के तहत पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक कर उसे ध्वस्त कर दिया था। बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उसे नाकाम करते हुए पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया था। पुलवामा हमले के 6 साल बाद 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने फिर हिमाकत की। पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी। भारत ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके और पाकिस्तान में घुसकर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर में हेडक्वार्टर समेत 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की और 100 से ज्यादा आतंकियों के साथ उनके ट्रेनिंग कैंप्स को मिट्टी में मिला दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है।
तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ। यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जैश के आतंकियों को पाकिस्तान ने शहीद का दर्जा दिया। उनके ताबूत पर पाकिस्तान का झंडा लपेटा। पाक सेना और आईएसआई के बड़े बड़े अधिकारी जैश आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए। आतंकियों की मौत पर आंसू बहाते पाक सेना के अधिकारियों की तस्वीरें दुनिया ने देखी। पाक सेना और आतंकियों के गठजोड़ की हकीकत भी सामने आ चुकी है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ 3 दशकों तक आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात कबूल कर चुके हैं। मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है, ये बात भी ख्वाजा आसिफ ने कबूला है। इतने कबूलनामों के बाद अब वक्त आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान पर निर्णायक कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।